आज का जो टॉपिक है हम लोग थोड़ा और एडवांस में जाएंगे। इसमें भी आपका इफ़ कंडीशंस, व्हाइल लूप, ओके, स्विच केस, ऐसा सब कुछ इसमें भी है। तो आज हम लोग एक व्हाइल लूप का एग्जांपल देखेंगे। इसका सिंटेक्स क्या होगा, कैसे यूज करेंगे और ये कहाँ पे अपने को मेन यूज में आएगा, उसका बेनिफिट क्या है, वो सब देखेंगे इसका। तो लूपिंग का मेन काम यही होता है, एक सिंपल एग्जांपल समझ लो कि जो कुछ ऐसा टास्क है जो आपको बार बार करना है, वो ओके, वो बार बार करना है, रिपीटिव काम करना है, मतलब एक बार करना है, दो बार करना है, तब बार बार सेम कोड लिख नहीं सकते हो। तो उस कोड को आप लूप में डाल दो। तो लूप क्या करेगा, जितना हम लोग कंडीशन दे के रखेंगे उसको पास, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक वो प्रिंट करेगा या काम करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो एक सिंपल दिखाता हूँ, पहले ये समझो। इसका सिंटेक्स क्या है, लूप का सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स है व्हाइल, यहाँ पे आपका कंडीशंस आएगा, यहाँ पे कंडीशंस आता है, ओके। नाउ नीचे होगा बिगिन एंड एंड, ऐसे होगा। तो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू मिला तब यहाँ पे हम लोग जो भी स्टेटमेंट दे के रखेंगे या जो भी कोड देखेंगे वो रन होगा। तो एग्जाम्पल सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ सिंपल तरीके से, तो इसे मान लो, इसको कमेंट कर दो, पहले कमेंट किया तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लो डिक्लेयर @ ले लो काउंटर के नाम से इंटीजर, ओके। इसमें वैल्यू सेट कर देता हूँ मैं = 0 या 1 0, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा। अब मैं कंडीशन, अब देखो अब व्हाइल लूप डाल रहा हूँ। पहले एग्जांपल लो, अगर मैं एक प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हाय हाउ आर यू, एग्जांपल लो मैं प्रिंट करता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाय हाउ आर यू, ओके। और अगर मुझे इसको 10 बार प्रिंट करना है, एग्जांपल लो, तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 बार ऐसे लिखूँगा, ओके। मान लो मैं यहाँ पे ये भी दिखाना चाहता हूँ कि 1 है, ये सेकेंड टाइम है, ये थर्ड टाइम है, ये फोर्थ टाइम है। अगर ये सब भी मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो सिंपली मैं यहाँ पे पास करूँगा और यहाँ पे प्रिंट करूँगा। मतलब अभी के केस में क्या हो रहा है, मुझे जितनी बार प्रिंट करना है उतनी बार लिखना पड़ रहा है, तब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ओके। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो इसमें कुछ काम है जो कॉमन है, कुछ कोड डायनेमिक है। तो इसको डायनेमिक को आप मैनेज कर सकते हो काउंटर से। हाय हाउ आर यू, ये आपका सेम रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि व्हाइल जब तक एक काउंटर का वेरिएबल, जब तक एक काउंटर का वेरिएबल है 10 से कम है या 10 के बराबर है या 10 से कम है, तब तक क्या करेगा, वो बिगिन और एंड। और इसके अंदर मैं खाली इतना पास कर रहा हूँ, मैं 1 नहीं पास करूँगा अभी के लिए, मैं खाली इतना पास कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये कोड सब निकाल दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको पास करूँगा तो देखो कितनी बार प्रिंट किया नीचे। अच्छा एक बात और, यहाँ एक मिस्टेक किया मैंने, क्या मैंने काउंटर को देखो 1 किया और काउंटर को प्लस नहीं किया। उससे क्या हुआ, काउंटर लाइफ टाइम 10 से छोटा ही रहेगा, ओके। फिर इसको क्यूरी एग्जीक्यूट, वो अनलिमिटेड टाइम वो स्टॉप होगा ही नहीं, इसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं जाके इसको कैंसिल करता हूँ, ओके। तो क्यूरी मैंने कैंसिल किया तब जाके स्टॉप हुआ। इसका लिमिट ही नहीं है, वो जब तक उसको मिल रहा था तो प्रिंट कर रहा है, बहुत बार इसने प्रिंट किया। तो ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा सेट जो काउंटर है उसके अंदर हर बार एक ऐड हो जाए, ऐसे उसके अंदर हर बार एक ऐड हो जाए। तो इससे क्या होगा, ये काउंटर 1 है, ठीक है, काउंटर 1, यहाँ पे काउंटर 1 है, काउंटर 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। उसके बाद प्रिंट ए आपका प्रिंट हुआ, काउंटर आपका चेंज हुआ, काउंटर 1 से 2 हुआ, 2 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर प्रिंट हुआ है 3 हुआ, ऐसे वो 10 तक जाएगा और 10 बार प्रिंट करेगा। देखो ऐसा, तो यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे अगर नंबर डाल दो तो आइडिया मिल जाएगा कितनी बार आ रहा है। प्लस यहाँ पे दे दो @काउंटर। अब देखो यहाँ पे एक और इशू आ सकता है, बता रहा हूँ, हाँ, ये जो आपका ये डेटा है, ये आपका एनीवेयर केयर है, ये डेटा आपका एनीवेयर केयर मतलब स्ट्रिंग में है। जो काउंटर है, काउंटर क्या है, काउंटर आपका नंबर है। तो ये क्या बोल रहा है कि कन्वर्जन फेल व्हेन
कन्वर्टिंग द वेयर केयर वैल्यू दिस इनटू इंटीजर। तो वो क्या कर रहा है मालूम है, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर रहा है, वो इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 1, तब देखो इसने कर लिया, तब इसमें इसको नहीं मिला। इसने क्या किया, 1 + 1 कर लिया, क्योंकि इंटीजर को कन्वर्ट कर सकता है, बट यहीं कोई टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट आ गया तो टेक्स्ट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, टेक्स्ट को कोई एरर आता है। तो उस केस में क्या करोगे, अगर टेक्स्ट के साथ नंबर भी चाहिए तब इसको आपको खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे इसको कन्वर्ट और इसको बोलो कि वेयर केयर में इसको कन्वर्ट कर दिया, बस ऐसे। तो ये जो वैल्यू है ये आपका वेयर केयर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब प्रिंट करोगे तो आपका डेटा आ गया। तो ध्यान देना, कभी भी अगर नंबर है तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर वही आपका टेक्स्ट है तो ऑटो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। ये रहा आपका लाइक सिंपल। इसका एक डायग्राम देख लो, समझ में आ जाए कैसे काम करता है। तो ये क्या हुआ, आपका व्हाइल लूप यहां से स्टार्ट हुआ, ध्यान दो, व्हाइल लूप आपका यहां से स्टार्ट हुआ। ये पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू मिला तो जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा काम करेगा, वापस चेक करने जाएगा इसको कि कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, वापस प्रिंट किया। जब तक ट्रू मिलेगा तब तक प्रिंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, प्रिंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा। ओके, जहां इसको कंडीशन फॉल्स मिलेगा वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो डायग्राम ध्यान रखो, बहुत सिंपल डायग्राम है। तो यहाँ पे फर्स्ट चेकिंग द कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन रन द एसक्यूएल स्टेटमेंट, अदरवाइज इफ फॉल्स देन व्हाइल लूप विल बी स्टॉप। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो यहाँ पे जब तक काउंटर 1 A1 था, काउंटर 1 10 से छोटा है, अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ मान लो, तो देखो इसका आउटपुट 5 बार आएगा। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर समझो, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे ये काम कर रहा है। ओके, इसमें किसी कुछ डाउट है कैसे काम कर रहा है इतना पहले? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है। तो एक काम करो, अभी देखो ये, हाँ एक इसमें जो एक पॉइंट और था कि ए लाइन लगाना भूलना मत, नहीं तो क्या होगा फिर आपका व्हाइल लूप स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, और कंटिन्यूसली चलते रहेगा वो। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें दो व्हाइल लूप के साथ ना दो चीजें होती है, दो और कमांड मिलता है इसके अंदर। एक होता है कंटिन्यू, एक होता है ब्रेक। ध्यान दो क्या होता है ब्रेक। कंटिन्यू का मतलब होता है, माइंड में रख लो, इसका मतलब होता है स्किप, इसका मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, अगर मैं यहां पे ध्यान दो, मैं क्या सोच रहा हूं यहां पे कि अगर मान लो प्रिंट तो कर ही रहा है, मैं बोलूंगा कि इफ अगर ये जो काउंटर है, ध्यान दो, अगर एक काउंटर है, अगर इसकी वैल्यू 2 हो गई, ध्यान दो, अगर इसकी वैल्यू 2 हो गई तो उधर ही मैं क्या करूंगा, बिगिन और एंड, उधर ही मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। ठीक है, अब ध्यान दो आपका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान देना। पहले इसके पहले आउटपुट क्या था, इसके पहले आउटपुट था 1 2 3 4 5। जैसे ही मैंने यहाँ पे ए लगाया कि काउंटर जब 2 हो तो स्किप कर दे, तो आउटपुट क्या आया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मुझे वापस वही किया मैंने, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू मतलब कर्सर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये सेट नहीं कर पा रहा है। रुको मुझे ये लगाना पड़ेगा, ये पहले सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले इंक्रीमेंट होते रहे। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले क्या होगा आपका, काउंटर 1 है, इसके अंदर आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 मिला, कंटिन्यू कर दिया, ऊपर गया, यहाँ पे 3 हुआ, तो जो आउटपुट आएगा, आउटपुट कहाँ से आया, यहाँ पे 3 से आया। समझे, मतलब हुआ क्या, लाइक अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मालूम पड़ेगा, देखो 1 आया 2 नहीं आया, 1 आया 2 नहीं आया, 2 क्यों नहीं आया, 2 कंटिन्यू किया, 2 को स्किप कर दिया उसने। तो जैसे ही काउंटर 2 मिला, कंटिन्यू किया, मतलब कर्सर यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, कर्सर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे इसको कंटिन्यू मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ, इसका मीनिंग होगा जैसे 2 आएगा व्हाइल लूप आपको उधर ही बंद हो जाएगा। ये देखो आगे आउटपुट नहीं आया,
तो ये दो जो कंसेप्ट है लाइक स्किप एंड स्टॉप। तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, स्किप करना, और ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप करना। ये आपका खाली एसक्यूएल में नहीं है, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प हुआ, जावा हुआ या जावा स्क्रिप्ट हुआ, तो बाकी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सेम कॉन्सेप्ट हर जगह है। जहाँ पे भी आप ब्रेक यूज करोगे वहाँ पे आपका फॉर लूप, कोई भी फॉर लूप हो, नॉर्मल वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, कुछ भी हो, वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आप उसको कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो वहाँ पे वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, हम लोग क्या करते हैं, ये कोड पहले मैं यहाँ पे सेव कर लूँ, एक मिनट, इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लिया। नेक्स्ट कोड इसमें मैं करता हूँ, मान लो चलो ओड एंड इवन नंबर प्रिंट करते हैं एक, ठीक है, या ओड नंबर प्रिंट करते हैं। तो मैं फॉर लूप चालू कर रहा हूँ 0 से। ठीक है, मुझे चाहिए कि एटलीस्ट या 2 का टेबल ही निकालो तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे दे दिया 20। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान देना, मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, आउटपुट दिखा दो पहले, प्रिंट क्या करना है मुझे यहाँ पे, ये प्रिंट करना है 2 4 8 6 10, 2 का टेबल आएगा। ठीक है, तो मैं कैसे इसको लॉजिकली यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो ये आपका फॉर लूप स्टार्ट हुआ, काउंटर मैंने सेट कर दिया लेस देन 20, मतलब चालू 1 से होगा। फिर मैं बोलूँगा कि इफ़ यहाँ पे @काउंटर, काउंटर का जो रिमाइंडर 2 है अगर इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, तब वो क्या करेगा, काउंटर को यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। इसका मतलब क्या बता रहा हूँ, अदरवाइज इंक्रीमेंट करने के बाद उसको बोल देगा जाके आगे लेके जाओ इसको, मतलब कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू एंड एल्स, यहाँ पे बिगिनिंग वापस दो, यहाँ पे लिखो प्रिंट, यहाँ डायरेक्टली प्रिंट कर दो काउंटर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा अभी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्लस करना पड़ेगा बिकॉज काउंटर हर जगह आएगा, अदरवाइज आपको फॉर लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान देना, काउंटर 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ 0 से 2 डिवाइड हुआ, इक्वल टू 1 हुआ, नहीं हुआ, ये नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे आई थिंक 0 भी प्रिंट करेगा। एक मिनट, हाँ 0 भी प्रिंट किया, इसको 1 कर दो। अब देखो, ठीक है, तो कैसे काम कर रहे हो वो देखो, यहाँ पे ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे काउंटर 1 है, काउंटर लेस देन 20 है, तो 1 को 2 से डिवाइड किया, सॉरी रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर क्या होता है, अगर डिवाइड नहीं होगा जो उसका सेल्सफुल बचेगा वो आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब 1 आया, तो इसने क्या किया, इसको 2 कर दिया, 2 करने पर कंटिन्यू कर्सर यहाँ से ऊपर गया, फिर चेक किया 2 आपका इससे छोटा है, हाँ छोटा है, 2 इससे डिवाइड हो गया, इक्वल टू 1 आया, नहीं आया, क्यों, 2 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 0 आएगा इसका, तो तुरंत इसके पास आएगा, इसको प्रिंट किया, इसको 3 किया, 3 करने के बाद ये वापस ऊपर जाएगा, 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, 3 डिवाइड बाई 2 इसमें 1 रिमाइंडर आएगा, इसको 4 किया, कर्सर वापस यहाँ पे आया, तो ये कंटिन्यू ऐसे काम कर रहा है। ऐसे ना बहुत सारे लॉजिकल टास्क होते हैं जहाँ पे आपको लूप की जरूरत पड़ेगी, तो लूप को आप कितने तरीके से मतलब कितने तरीके से आपको यूज करना है आपके ऊपर है, आप कहाँ पे कंडीशंस लगाना है। ये जो लॉजिक्स में यहाँ पे दिखा दो सिंपल लॉजिक्स ना, ये तो बहुत सिंपल लॉजिक्स है, ऐसे लॉजिकल आपको लगाना आना चाहिए। जब आपको सिंटेक्स पता रहेगा तो आप लाइक लूप में कहाँ से बिगिनिंग होगा, आपको इफ कहाँ लगाना है, एल्स कहाँ लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसे वाइल लूप काम कर रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब कैसा भी लॉजिक्स रहे अब इजीली लगा दोगे फिर वहाँ पे। ठीक है, तो एक कोड समझ में आया, इसमें किसी कुछ डाउट है, ये बहुत सिंपल कोड है, कुछ डाउट हो तो बोलो, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। ठीक है, काम करो, सुनो, ये मैं क्या करता हूँ, इसको मैं
कॉपी करके यहाँ देता हूँ, ठीक है। इसका आउटपुट है आपका ये वाला। ये कैसे काम कर रहा है देखो अभी। स्टार्टिंग में ये जो आपका स्टार्टिंग में जो काउंटर है, काउंटर वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, काउंटर वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 है। काउंटर वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 है, ये 1 है। यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन काउंटर 20 छोटा है, हाँ छोटा है, ये इसके अंदर आया। फिर इस यहाँ पे चेक किया कि 1 अगर 1 डिवाइड बाई 2 करूँगा ये आपका आएगा 0.5, बट रिमाइंडर के केस में डेसिमल में नहीं जाता, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, जिसका रिमाइंडर जो बचेगा इसका ऐसे होता है, जल्दी ऐसे होता है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, अगर डिवाइड नहीं करोगे शेषफल आपका 1 बचेगा। तो ये काउंटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 है, हाँ 1 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 से रिमाइंडर निकालोगे तो 1 आएगा। तो फिर इसने क्या किया, इस देखो अगर इसका कंडीशन ट्रू है तो ये इसके पास आएगा, अगर अदरवाइज इसके पास जाएगा। तो इसने इसका कंडीशन ट्रू किया, ये जाएगा इसके अंदर, इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर कितना है 1 है, काउंटर प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू मतलब ये वापिस से आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब चेक करेगा, यहाँ ये 2 हो गया, फिर 20 छोटा है नीचे आया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, नीचे आपका 0 आएगा। ओके, ये आपका रिमाइंडर शेषफल है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आया, तो ये क्या चेक करता है, इक्वल टू 1 है, नहीं है, इक्वल टू 1 नहीं, क्योंकि ये 0 हुआ। ये जाएगा इसके पास जाएगा, और 2 को प्रिंट किया, यहाँ पे देखो इधर 2 को प्रिंट किया, ये वापस हो जाएगा 2 कट हो जाएगा, अभी बन जाएगा 3 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 है। ओके, ये काम करो, इसको डिलीट करो। काउंट ये आपका कितना हो गया, फाइनल वैल्यू ये 3 हो गया। नाउ ये वापस 3 है, तो आपका जब लूप खत्म होता है तो भी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जाता है, तो भी यहाँ पे जाएगा। अब क्या करेगा, फिर चेक करेगा 320 छोटा है, वापस इसके अंदर आया, 3 डिवाइड बाई 2, ये वापस देखो 1 आएगा। क्यों, अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका नीचे भी 1 आएगा वापस। तो ये वापस चेक किया, 1 बराबर है, हाँ बराबर है, नीचे आया, इसको 4 किया, वापस यहाँ पे गया। तो ये प्रोसेस ना कंटिन्यू 20 तक चलेगा। तो एक बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा, ट्रू के केस में इसको कंटिन्यू करेगा, फॉल्स के केस में इसको प्रिंट करेगा। इस लॉजिक से ये आपका 2 4 6 8 20, इसके पीछे इतना सारा प्रोसेस चल रहा है, तब जाके आपका ये प्रिंट हो रहा है। समझे? थोड़ा क्लियर हुआ कैसे चल रहा है? एक बार ना सिंपल काम करो, पहले बेसिक ना एटलीस्ट एक नंबर प्रिंट करके देखो, लाइक 1 2 3 4, उसके बाद उसमें थोड़ा कस्टमाइज करो, लॉजिक चेंज करो, तो आपको एक लाइक कैसे काम करे क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर डाउट होता है तो बताओ मुझे, वापस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये है आपका प्रिंट द टेबल ऑफ 2। तो ये खाली एक सिंपल लॉजिक था, कुछ नहीं था, मतलब व्हाइल लूप को यूज करके हम लोगों ने एक सिंपल लॉजिक क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका एसक्यूएल का कोड। अगर देखो, अगर सिंपल ले लो, अगर आपको 1 2 3 प्रिंट करना है तो अब मुझे ये कुछ लॉजिक आएगा ही नहीं। सिंपली क्या आएगा, आपको प्रिंट ये कर दो और काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो, बस, कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे मुझे एक प्रिंट करना था, एक स्किप करना था, तो अभी किस में क्या होगा, आपको 1 से लेकर 20 तक आएगा, 1 से लेकर 20 तक आएगा। देखो ये जो कोड है ना, ये कोड बहुत बड़ा था, इसको और छोटा भी कर सकते हो। छोटा कैसे करना है, काउंटर आपका होने दो, नीचे आओ, खाली इसमें कंडीशन डाल दो। कंडीशन क्या डालोगे कि काउंटर अगर मैं 2 से डिवाइड किया, मतलब ऐसा 2 से डिवाइड किया जिसका आंसर 0 अगर आएगा, ध्यान दो मैं इसका उल्टा जा रहा हूँ अभी। ये जो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया था पेंट में, ये 1 चेक करता था ना, मैं 1 नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उसको सॉर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा कि इफ काउंटर अगर 2 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर अगर 0 आया तब तो उसको प्रिंट कर, नहीं तो कुछ मत कर।
बस देखो ये कोड कितना बड़ा है, ये कोड कितना बड़ा है, तो लॉजिक होगा, आप जैसा लॉजिक लगाओगे कोड आपको उतना छोटा हो जाएगा। मैंने सिंपल लॉजिक लगा दिया, तो काउंटर अगर 1 है, सॉरी काउंटर अगर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। तो देखो इसका भी आउटपुट आपको सेम आएगा जो उसके पहले आया था, बस इसमें लॉजिक चेंज है। तो आपको कैसे फिट होता है, आप कैसे लॉजिक लगाते हो, लेकिन एक एग्जांपल दिखाने का रीजन ये था कि इसके अंदर हम लोग कंटिन्यू यूज किए हैं, जो आपका यूज में समझ जाएगा मैं कैसे यूज करता हूँ। तो ये मेन पर्पज यहाँ पे था कंटिन्यू बताने के लिए। तो विदाउट कंटिन्यू भी आप काम कर सकते हो, तो खाली ये बार बार इंक्रीमेंट करेगा और बार बार चेक करेगा, अगर 2 से डिवाइड हुआ तो आपका प्रिंट करेगा। ठीक है।